ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 76। चेतना को प्रखर बनाएं और सामर्थ्यवान बने। भौतिकवादी जीवन दर्शन इसलिए भ्रांत और अपूर्ण है कि वह पंच तत्वों से बने शरीर को ही सब कुछ समझता है और खाओ पियो और मौज करो की रीति नीति को ही जीवन का मूल मंत्र मानता है, जबकि असलियत कुछ और है। बाह्य दृष्टि हिम पर्वत के उसी भाग को देखती हैं जो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, जबकि उसका 3/4 भाग समुद्र के पानी में रहता है। भौतिक विज्ञान इस बाह्य स्वरूप पर जो आँखों से देखा जाता है और इंद्रियों से अनुभव किया जाता है तक ही पहुंचकर रह जाता है। वास्तविकता तो इससे अधिक अदृश्य और इंद्रियों के अनुभव से परे हैं। मान्य किया जाए या न किया जाए, इससे क्या होता है? सच्चाई तो सच्चाई है और जब वह सामने आती हैं तो भौतिक दृष्टि से सोचने वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और आत्मा के अस्तित्व को, चेतना की शक्ति को न समझने के कारण हत-भ्रत हो उठते हैं। घटना 7 नवंबर 1918 की है। तब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। एक फ्रांसीसी लड़का टेड, जिसका पिता फ्रांस के मोर्चे पर लड़ रहा था, खेलते खेलते एकदम चिल्लाया, मेरे पिता का दम घुट रहा है, वे एक तंग कोठरी में बंद हो गए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। घर के लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। टेड इतना कहकर बेहोश हो गया था। कुछ देर बेहोश रहने के बाद उसे होश आया और वह बोला, अब वे ठीक हो जाएंगे। घर के लोगों ने टेड के बेहोश होने से पूर्व कहे गए शब्दों और बाद में होश आने पर कहे शब्दों से इतना ही अंदाज लगाया कि टेड ने अपने पिता के संबंध में कोई दुहू स्वप्न देखा होगा। बात जहां की तहां समाप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ और टेड के पिता घर लौटे तो स्वजनों को उस दिन की घटना याद आ गई। जब टेड के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को मैं मरते मरते बचा। पूछा गया कि क्या बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन एक गैस चैम्बर में फंस गया था, जिसमें मेरा दम घुटने लगा था। मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया था। तभी मैंने देखा कि टेड जैसा एक लड़का
उस युद्ध की विभीषिका में न जाने कहां से आ पहुंचा और उसने चैम्बर का मुंह खोलकर मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचा। तभी मेरी यूनिट के सैनिकों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यह विवरण सुनकर ही घर वालों को उस दिन टेड के चीखने, बेहोश होने तथा होश में आने पर आश्वस्त ढंग से बात करने की घटना याद आई। इटली के एक पादरी अल्फोंसेस लिगार्डी के साथ 21 सितंबर 1974 को ऐसी ही घटना घटी। उस दिन वे ऐसी गहरी नींद में सोए कि जगाने की बहुत कोशिशें करने के बाद भी न जगाए जा सके। यह भ्रम हुआ कि कहीं वे मर तो नहीं गए हैं। इस भ्रम की परीक्षा के लिए उनकी जांच की गई तो पता चला कि वे पूरी तरह जीवित हैं। कई घंटों तक वे इसी स्थिति में रहे। उन्हें जब होश आया तो देखा कि आसपास लगभग सभी साथी सहयोगी खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं आपको एक बहुत ही दुखद समाचार सुना रहा हूं कि हमारे पूज्यनीय पोप का अभी अभी देहांत हो गया है। साथियों ने कहा, आप तो कई घंटों से अचेत हैं, आपको कैसे यह मालूम हुआ? लिगार्डी ने कहा, मैं इस देह को छोड़कर रोम गया हुआ था और अभी अभी वहां से ही लौटा हूं। उनके साथियों ने समझा कि वे कोई सपना देखकर उठे हैं और सपने में ही उन्होंने पोप की मृत्यु देखी होंगी। 4 दिन बाद ही यह खबर लगी कि पोप का देहांत हो गया है और वह उसी समय हुआ जबकि लिगार्डी अचेत थे, तो उनके मित्र साथी चकित रह गए। एक स्थान पर रहते हुए भी मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में संदेश पहुंचा सकता है। उपरोक्त घटनाओं में जाने अनजाने सूक्ष्म शरीर ही सक्रिय रहा है। यदि सूक्ष्म शरीर की शक्ति को जागृत कर लिया जाए तो उससे जब चाहें तब मन चाहे कर्तव्य किए जा सकते हैं। 1929 में अल्जीरिया में कैप्टन दूबो के साथ ऐसी ही घटना घटी, जिससे सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व और उसकी शक्तिमत्ता का प्रमाण मिलता है। कैप्टन दूबो जब अल्जीरिया के एक छोटे से गांव से कुछ रोगियों को देखकर लौट रहे थे, गांव का मुखिया अब्दुल उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके साथ साथ आया। बातों ही बातों में अब्दुल ने कैप्टन से सूक्ष्म शरीर के अनेक चमत्कारों का उल्लेख कर दिया। दूबो ने अब्दुल की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और उल्टे इसे गप्पबाजी कहा। इस पर अब्दुल ने कहा,
कि मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। कैप्टन ने जब उसकी यह बात सुनकर भी अविश्वास से सिर हिलाया तो अब्दुल कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हुआ और फिर आंखें खोलकर बोला, आप अपने पीछे मुड़कर देखिए। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने दीवार पर एक ऐसी कलाकृति टंगी पाई जो उन्हें बहुत प्रिय थी और इस समय वहां से हजारों मील दूर पेरिस में उनके घर पर थी। उसी दिन कैप्टन दूबो के पिता पियरे ने पेरिस की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके घर से 10 लाख रुपये मूल्य की एक अद्वितीय कलाकृति चोरी चली गई। पुलिस कमिश्नर पियरे के अच्छे मित्र थे। उन्होंने शिकायत मिलते ही अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर कलाकृति की खोज में लगा दिए। कई दिन तक लगातार खोज चली पर कलाकृति की खोज न की जा सकी। जिस कमरे में कलाकृति टंगी थी उसमें किसी के जबरन प्रवेश करने या उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। पियरे ने इस कलाकृति की चोरी की खबर अपने पुत्र को भी दी। तब सारी बात जानकर कैप्टन दूबो, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों का भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इन घटनाओं के कारण जो अनेक देशों एवं अनेक लोगों के साथ घटी हैं, वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस ओर जाने लगा है। विज्ञान भी यह सोचने के लिए विवश हुआ है कि क्या स्थूल शरीर से परे भी मनुष्य का कोई अस्तित्व है जो उसके संदेशों को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाता है तथा ऐसे ऐसे काम कर डालता है जो शरीर द्वारा ही किए जा सकते हैं। बिना किसी स्थूल माध्यम के एक मनुष्य के विचारों और देशों को पहुंचाने की इस प्रक्रिया का नाम है परामानसिक संचार (टेलीपैथी). रूस के लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लियोनिद वासिल्येव ने अभी कुछ समय पूर्व एक अनूठा प्रयोग किया है। स्मरणीय रहे, रूस का शासन तंत्र धर्म, ईश्वर और आत्म तत्व की मान्यता को न केवल अनावश्यक मानता है वरन उसे अफीम भी बताता है। फिर भी इस तरह की घटनाओं के कारण वास्तविकता की ओर उनका ध्यान गए बिना नहीं रहा। प्रोफेसर वासिल्येव ने टेलीपैथी द्वारा कई मील दूर स्थित एक प्रयोगशाला में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं को सम्मोहित कर दिया और वे लोग जो प्रयोग कर रहे थे उनसे वह प्रयोग छुड़वाकर किसी दूसरे प्रयोग में लगा दिया। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक अनजाने में ही परवश से होकर वासिल्येव के संदेशों का पालन करने लगे और उन्हें यह भान तक नहीं हुआ कि वे क्या कर रहे हैं।
इस प्रयोग के द्वारा प्रोफेसर वासिलियेव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को केवल अपने संकल्पों के द्वारा ही प्रभावित कर सकता है और उसे अपना अज्ञानुवर्ती बना लेता है। इसके लिए न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है तथा न ही किसी और साधन की। यहाँ तक कि स्थान की दूरी भी इस प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती। स्थूल शरीर से परे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व अब विज्ञान द्वारा भी प्रभावित होने लगा है। सन 1963 से अब तक रूस के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कई सफल प्रयोग किए हैं। वहां के एक इलेक्ट्रॉन विशेषज्ञ से मायोन किर्लियान ने अपनी वैज्ञानिक पत्नी वैलेंटाना के सहयोग से फोटोग्राफी की एक विशिष्ट प्रविधि का आविष्कार किया। इस विधि द्वारा सजीव प्राणियों के आसपास होने वाले सूक्ष्म कंपनों और देह ऊर्जा के क्रियाकलापों का छायांकन किया जा सकता है। एक दूसरे प्रयोग में किर्लियान दंपति ने एक रुग्ण पत्नी की फिल्म खींची। इसमें प्रकाश कणों का वह वलय आरंभ से जीर्ण था और वह शीघ्र ही समाप्त भी हो गया। अगले प्रयोग में किर्लियान दंपति ने एक मनुष्य के पास से उसके शरीर के चित्र इसी विशेष विधि से लिए। ये छाया चित्र उसके शरीर के विभिन्न भागों के लिए गए थे। गर्दन, हृदय और उदर प्रदेश के अत्यंत निकट से खींचे गए इन चित्रों में बहुत ही सूक्ष्म धब्बे दिखाई दिए, जो इन अंगों से विसर्जित होने वाली विद्युतीय ऊर्जा के द्योतक थे। इन छाया चित्रों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं। पहला प्राकृतिक अथवा भौतिक, जो आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसकी सब विशेषताएं प्राकृतिक शरीर जैसी होती हैं, पर जो दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सूक्ष्म शरीर ऐसे सूक्ष्म पदार्थों से बना होता है जिनके इलेक्ट्रॉन ठोस शरीर के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलायमान होते हैं। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। रूस के अतिरिक्त अमेरिका में भी इस विषय पर काफी वैज्ञानिक खोजें चल रही हैं। न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय ने परामानसिक तत्वों की खोज के लिए एक स्वतंत्र विभाग भी खोला है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रॉबर्ट वेफर हैं। अधिकांश लोगों को दृष्टि केंद्र चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाला भौतिक शरीर हैं और वे इसी की सुख सुविधा के लिए
सारे जोड़ तोड़ बिठाते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व और उसकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए तो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य केवल इस शरीर को ही सुखी बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, वरन वह अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। भारतीय अध्यात्म इस क्षेत्र में पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है। कहना न होगा, प्राचीन काल में जन सामान्य का सदाचार निष्ठ और सत्यपरायण होना अध्यात्म के गहन आधारों पर अवलंबित रहने का सुपरिणाम ही था। पार्ट 76 समाप्त।